रीड टू मी आपका स्वागत करता है। पिछले क्लास में मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जाना था, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ मेटल जिसमें सोडियम के बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि सोडियम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखे जाए आगे क्वेश्चन में देखती हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में देखेंगे। एल्यूमिनियम एक तरह का मेटल धातु है, ठीक है, धातु है जिसका सिंबल Al होता है। ये ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है, ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक आप ध्यान रखेंगे, बताए भी थे कि सबसे ज्यादा जो भूप्रकृति में पाए जाने वाला धातु कौन सा अगर पूछेगा तो धातु में आएगा एल्यूमिनियम। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता है तो एक ट्रिक याद रखेंगे, ओ सियाल फेकाना, फेकाना, ओ सियाल फेकाना। ये तो आपका अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स। और सिलिकन ये मेटलॉइड्स है, उपधातु है, मेटलॉइड्स है, उपधातु। और यहाँ से जो क्रम देखेंगे ये मेटल का क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा मेटल मतलब धातु कौन सा पाया जाता है भूप्रकृति में, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम। अगर तत्व एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल अधातु भी पूछेगा तो ऑक्सीजन, मेटलॉइड्स पूछेगा तो सिलिकॉन, लेकिन मेटल में पूछेगा तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला आपका मेटल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अब देखेंगे इसके बारे में कि ये एल्यूमिनियम के जो ओर होते हैं, अयस्क जो होते हैं, इंपॉर्टेंट अयस्क। अब यहाँ पे बात बनती है ओर क्या होता है, ठीक है। तो जो भूप्रकृति है, जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में पाए जाने वाले जो भूप्रकृति में आपको देखा जाए जो मेटल्स होते हैं वो या तो अपने फ्री फॉर्म में रहेगा या फिर यौगिक किसी कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, जिससे आपको मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मेटल को निकाला जाता है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो आपके भूप्रकृति में पाया जाने वाला तत्व जो मेटल्स होते हैं उसके यौगिक होते हैं, ठीक है। सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं वो उससे आपके मेटल ऑब्टेन नहीं किए जाते हैं। कुछ जो मिनरल्स होते हैं जिससे आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन इजिली होता है और चिपली भी होता है, मतलब सस्ते में भी हो जाता है, उसे हम लोग ओर्स कहते हैं। ओर्स मतलब होता है अयस्क, ठीक है। तो ओर्स में अयस्क होता है। तो यहाँ पे आप क्लियर ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी ओर्स हैं, ठीक है, जितने भी अयस्क है, इसका मतलब सारे के सारे वो मिनरल्स होते हैं, क्योंकि उससे क्या होते हैं, मेटल्स आसानी से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और आप ध्यान रखेंगे। तो एल्यूमिनियम के जो ओर हैं ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, ठीक है, Al2O3 2H2O। क्रायोलाइट Na3Lf6, ठीक है, Na3Lf6, ठीक है। कोरंडम Al2O3, कोरंडम का क्या होता है, एल्यूमिना भी इसको बोलते हैं, एल्यूमिना कोरंडम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अब चलेंगे अगला मेटल जो है मरकरी। मरकरी जिसका ये देखा जाए सिंबल होता है Hg, ठीक है, ऐसे इसका लैटिन नाम होता है हाइड्राजाइरम, जिससे सिंबल आया है Hg, ठीक है। ये जो होता है एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है, ये मैंने बताया था, ठीक है। और इसका जो यूज किया जाता है कहाँ, थर्मोमीटर में, तापमापी में यूज किया जाता है। और साथ ही इसका बीपी जो मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर में यूज किया जाता है। साथ ही आपके जो ट्यूब लाइट होते हैं, जो ट्यूब लाइट में पूछा जाता है क्या क्या भरा जाता है, तो मरकरी का वेपर, Hg का वेपर, और साथ ही नियोन गैस उसमें फिलअप किया जाता है। तो मरकरी के यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला मेटल है, धातु है, ठीक है। ये तापमापी थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। जो ट्यूबलाइट होते हैं, ट्यूबलाइट में इसके वेपर और नियोन गैस मिक्स करके डाला जाता है। और बीपी को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर में भी इसे यूज किया जाता है। इसका और भी ध्यान रखेंगे मरकरी का, सिनाबार, ठीक है, मरकरी सल्फाइड जिसको बोलते हैं, सिनाबार HgS, ठीक है, ये पाया जाता है। अब देखिए लीड जिसे प्लम्बम, पीबी भी कहते हैं, शीशा, ठीक है, इसके बारे में बताए थे। जनरली मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन लीड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका और ध्यान रखेंगे, गैलेना PbS, गैलेना PbS। अब देखिए कैल्शियम जो है वो आपके इसके और ध्यान रखेंगे, जिप्सम जिसे आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्रिपरेशन होता है, CaSO4 हाफ H2 अगर रहता है तो इसको कहते हैं POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस जिप्सम का फॉर्मूला और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें इसके और होते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, और ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा तो हेमीहाइड्रेट, और आपके जिप्सम बोलेगा तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद और देखा जाए तो एक और आपका कैल्शियम का जो है लाइमस्टोन, इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन CaCO3, ठीक है, चूना पत्थर भी कहते हैं। तो ये समझ में आया। अगला देखा जाए जिंक जो है वो आपको देखा जाए इसके भी और देखा जाए, इसका इंपॉर्टेंट और जो है
जिंकाइट, ठीक है, जिंकाइट ZnO, जिसका उपयोग मैंने पहले ही बताया था कि नकली दांत जो होते हैं उसको बनाने में यूज किया जाता है। साथ ही जिंक ब्लेंड, इससे ये मुख्य कोड है, इससे आपका जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक सल्फाइड इसे बोला जाता है, ठीक है। अगला देखा जाए यूरेनियम है। यूरेनियम का आपको ध्यान रखेंगे, और पूछा जा सकता है इसका यूरेनियम का और का नाम क्या होता है, एस का नाम क्या होता है, पिच ब्लेंड। इसका फॉर्मूला होता है U3O8, ठीक है। अब देखा जाए सिल्वर। सिल्वर जो है वो आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये हमने बताया था कल ही, ठीक है। और इसके जो ओर होते हैं सिल्वर का, जिसका लैटिनम अर्जेंटम, उसी से सिंबल बना है Ag, ठीक है। इसका ओर जो होता है हॉर्न सिल्वर, AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको। और इसके होते हैं हॉर्न सिल्वर में AgCl। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दो तरह का नाम आ सकता है, एक हॉर्न सिल्वर, एक जर्मन सिल्वर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जर्मन सिल्वर जो है वो एक तरह का मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक मेटल को मिलाया गया है, कुछ अनुपात में मिलाया गया और मिक्सचर बनाया गया, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में किस किस मेटल का मिक्सचर है, तो निकल का, कॉपर का और जिंक का, ध्यान रखेंगे। जबकि हॉर्न सिल्वर है वो क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये मिक्सचर है और ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सिल्वर से रिलेटेड कि सिल्वर का आयोडाइड, सिल्वर का ब्रोमाइड और सिल्वर का नाइट्रेट, ये तीनों का यूज कहाँ किया जाता है। तो सिल्वर का आयोडाइड जो होता है वो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए यूज किया जाता है सिल्वर का आयोडाइड, ठीक है, AgI। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड जो होते हैं वो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट जो वोटर्स के लिए इंक यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं अगला मेटल गोल्ड, ठीक है। गोल्ड के बारे में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा तन्य धातु होता है, तन्य और मैलेबिलिटी भी इसकी ज्यादा होती है। मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलेबल मेटल्स कौन होते हैं, गोल्ड, ठीक है। इसमें 1 ग्राम गोल्ड अगर लेते हैं तो 2 किलोमीटर वायर खींचा जा सकता है, ये मैंने डिस्कशन किया था। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु होते हैं, सबसे ज्यादा मेलेबल धातु होते हैं कौन, गोल्ड, ठीक है। और ये इसे नॉन रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स है इसीलिए इसका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, ये जनरली फ्री फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें सॉफ्ट, ये तो आपके देखा जाए ये सॉफ्ट, इसको कैसे बनाया जाता है, सॉफ्ट मेटल में बनाने के लिए इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर डाल करके उसे लचीला बनाया जाता है, ठीक है। नोबल मेटल भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये नोबल मेटल इसलिए क्योंकि ये जनरली रिएक्शन नहीं करते, चाहे एयर से हो चाहे आपके वाटर से हो, इसलिए ये नोबल मेटल मतलब उत्कृष्ट धातु भी कहलाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि रोल्ड गोल्ड जो होते हैं या जिसे आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहते हैं, वो किससे बनता है, तो वो एक तरह का मिश्र धातु है, एलवाई है। एलवाई मतलब एक से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर, मतलब धातु का मिक्सचर, या एक मेटल हो और अदर नॉन मेटल्स हो, इसके मिश्रण को ही हम लोग कहते हैं क्या, मिश्र धातु। तो कॉपर और एल्यूमिनियम को मिश्रित करके आपके रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है, ठीक है, जिसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के लिए आर्टिफिशियल गोल्ड का यूज करते हैं, रोल्ड गोल्ड का यूज करते हैं। तो गोल्ड में क्या ध्यान रखना है कि ये इसे नॉन रिएक्टिव मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है, नोबल मेटल भी कहते हैं, और ये जो है हाईएस्ट डक्टाइल और मेलेबल मेटल्स होते हैं। अगला चले आयरन जो होते हैं जिसका सिंबल होता है Fe, ठीक है, फेरम से बना है, फेरम इसका लैटिन नेम है, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अभी बताया ट्रिक भी, ठीक है, OCR फेकाना, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इसके ओर्स जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, आयरन पेराइट, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट है कि हेमेटाइट जो होते हैं, तो इसका आपके देखेंगे ओर्स जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, आयरन पेराइट। जो इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, हेमेटाइट जो होता है Fe2O3, ठीक है, मैग्नेटाइट उसी तरह से Fe3O4। ज्यादातर आपके जो ओर है इसके मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट से ही ज्यादातर आपके आयरन ऑब्टेन होते हैं। लिमोनाइट, साइडराइट भी इंपॉर्टेंट है, FeCO3, ठीक है। उसी तरह से आयरन पेराइट FeS2, आयरन पेराइट FeS2, आयरन सल्फाइड भी इसे कह सकते हैं, जिसे फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, मूर्खों का सोना भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बन सकता है कि मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, तो आयरन का एक और है जो है कहलाता है आयरन पायराइट, ठीक है, आयरन पायराइट फॉर्मूला होता है FeS2, ठीक है। तो आयरन के बारे में हमने क्या जाना कि सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो मेटल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में वो है आयरन। इसके जो ओर्स होते हैं हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, साइडराइट है और आयरन पायराइट है। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, ठीक है, लिमोनाइट उतना आपको ध्यान नहीं रखना, साइडराइट FeCO3, उसी तरह से आयरन पेराइट FeS2, जिसे फूल्स गोल्ड मतलब मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है आयरन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है।
तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है कास्ट आयरन जिसे कच्चा लोहा भी कहते हैं, दूसरा होता है पिग आयरन जिसे ढलवा लोहा भी कहते हैं, और राउट आयरन मतलब पिटवा लोहा भी कहते हैं। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो आयरन के होते हैं वो राउट आयरन होता है। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब सबसे शुद्धतम रूप जो होते हैं वो आपके आयरन का जो होता है वो राउट आयरन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के परसेंटेज के आधार पर इसकी प्योरिटी देखी जाती है। तो कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कास्ट आयरन में यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है 4% कार्बन है। वही पिग आयरन में देखेंगे 2 से आपके 2.5% तक कार्बन होते हैं। वही राउट आयरन जो से पिटवा लोहा कहते हैं तो 0.12 से 0.25% तक कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन का परसेंटेज इसमें ध्यान रखेंगे कि जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा इसका मतलब इम्प्योरिटी ज़्यादा। ठीक है, तो कास्ट आयरन मतलब कच्चा लोहा, पिग आयरन ढलवा लोहा, राउट आयरन पिटवा लोहा, इस तरह का याद रखेंगे। अब देखते हैं कॉपर, जो क्यूप्रम लैटिन वर्ड से बना है इसलिए सिंबल Cu होता है। इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। इसके जो एलॉय हैं वो होते हैं ब्रास और ब्रॉन्ज, दो इंपॉर्टेंट है। ब्रास में जो होते हैं वो कौन कौन सा यूज किया जाता है, कॉपर और जिंक। ठीक है, मिश्र धातु है कॉपर और जिंक। ठीक है, उसी तरह से ब्रॉन्ज देखा जाए कॉपर और टीन, Sn। ठीक है, स्टेनस, ठीक है, स्टेनम से बना है कॉपर और टीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे एलॉय में दो आपको ध्यान रखना है, कॉपर का ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक, कॉपर, टीन। उसी तरह से ओर के बारे में बात करें तो कॉपर के ओर जो इंपॉर्टेंट है क्यूप्राइट Cu2O। ठीक है, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूप्राइट हो गया Cu2O, इसको कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और कॉपर ग्लास Cu2S। अब देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होते हैं वो ग्रुप नंबर 2 का आता है। अब आता है मेटल्स जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहलाता है, मतलब क्षारीय मृदा धातु भी कहलाता है। ठीक है, और आपके देखा जाए क्लोरोफिल में पूछा जाता है कि कौन सा आपके मेटल्स पाए जाते हैं या कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम के कारण ही वो उसमें क्लोरोफिल में कलर प्रदान करता है, ग्रीन कलर आपके उत्पन्न होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होता है पौधे में, जो पीलापन कलर आ जाता है, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म मतलब रजकहीनता, मतलब उसके कलर आपके ग्रीन ना होकर येलो होने लगता है, तो इसे हम लोग कहते हैं रजकहीनता, एल्बिनिज्म। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, आपके आपके जो क्लोरोफिल में, ध्यान रखना है ये चीज। अब चलेंगे मेटलॉइड्स में कुछ देख लेते हैं, जैसे बोरोन के बारे में देखें तो बोरोन के कल मैंने देखा था, सोडियम का भी ये आपका कंपाउंड से, सोडियम में मैंने देखा था बोरेक्स का फॉर्मूला सुहागा। उसी तरह से चूंकि बोरोन का भी है इसलिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सुहागा Na2B4O7 10H2O। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ग्लास को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसका एक और कंपाउंड ध्यान रखेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। इसका कहाँ यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में, एंटीसेप्टिक कट जाते हैं, जल जाते हैं, उसमें लगाने के लिए यूज किया जाता है, और साथ ही कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग दूसरा मेटलॉइड्स देखते हैं, सिलिकॉन। तो बोरोन के बारे में अभी जाने, ऑर्थोबोरिक एसिड देखें और बोरेक्स देखें। उसी तरह से सिलिकॉन जो है उसका यूज पूछा जा सकता है कहाँ यूज किए जाते हैं, तो सोलर सेल का जो सोलर पैनल जो बनता है वो उसमें यूज किया जाता है सिलिकॉन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये मेटलॉइड्स है। अब देखेंगे नॉन मेटल्स में जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखा जाए इसका खोज हमने बताया, कितने बार बता दिया, हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया। और इसका नामकरण कौन किया था, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, एंटोनी लेवॉइजर। ठीक है, साथ ही ये जो है आपके सबसे हल्की तत्व होती है, सबसे हल्का तत्व में कौन आता है, ये सबसे हल्का गैस में कौन आता है, लाइटेस्ट गैस, ये लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाया जाने वाला आपके एलिमेंट होते हैं, तत्व जो होता है ये आपके पाए जाते हैं। यहाँ पे देखा जाए बेस्ट जो फ्यूल होता है, ये आपके जो हाइड्रोजन होते हैं वो बेस्ट फ्यूल के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब उष्मीय मान मतलब अगर आप 1 ग्राम जो जब आप हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उसकी उष्मीय मान ज्यादा निकलती है, लगभग 150 किलो जूल। 1 ग्राम आप हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो 150 किलो जूल आपके उष्मा पैदा करता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए ये बेस्ट फ्यूल के कैटेगरी में आता है हाइड्रोजन गैस। साथ ही ये पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है, मतलब इसमें पॉल्यूशन मुक्त फ्यूल है, पॉल्यूशन मतलब इसमें पॉल्यूशन कम होते हैं। ठीक है, साथ ही हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है। अब है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, बार बार पूछता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है, तो हाइड्रोजनेशन जो हाइड्रोजनीकृत विधि जो होती है उसमें यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस
का यूज किया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है, वनस्पति आपका जो तेल है उसको डालडा में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें देखा जाए तो आपके इसमें जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में पूछता है कैटलिस्ट, तो निकल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में, ठीक है, निकल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में, मतलब कैटलिस्ट भी पूछेगा कि कैटलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है, तो कैटलिस्ट जो होते हैं उत्प्रेरक जो होते हैं वो रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा दे या फिर घटा दे, तो ये रिएक्शन को रेट को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हाइड्रोजनीकृत हो जाता है, हाइड्रोजनीकृत होकर के ये क्या करेगा, रिएक्शन करके आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर ये रिएक्शन करके आपको इस तरह से बनाएगा और सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो होते हैं वो उस प्रोसेस में हाइड्रोजन के लिए यूज किया जाता है, और उसमें कैटलिस्ट कौन कौन यूज होता है, निकल और प्लैटिनम। साथ ही ये रॉकेट फ्यूल, रॉकेट ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वहां पर जो हाइड्रोजन यूज किए जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में यूज किए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में ध्यान रखेंगे, इसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया, साथ ही नामकरण एंटोनी लेवॉइजर ने दिया, ठीक है। ये सबसे हल्का तत्व है, ठीक है, सबसे हल्की गैस भी है, इसे बेस्ट फ्यूल के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है। साथ ही यह हाइड्रोजनेशन प्रोसेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को असंतृप्त वसीय अम्ल को संतृप्त वसीय अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। इसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया जाता है निकल और प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। साथ ही ये रॉकेट फ्यूल के में भी यूज किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन के रूप में। इसका इधर पार्ट और देखेंगे, ये हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में ध्यान रखना है, जिसमें आपके वाटर H2O और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O वाटर, ठीक है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपके H2O2। जो वाटर होते हैं इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब सर्वविलायक, मतलब आपके सभी को घुलाने वाला, ठीक है, कहा जाता है। ये प्योर जो वाटर अगर लेते हैं तो ये जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, प्योर वाटर लेंगे तब, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी पूछता है वाटर का कितने पे होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन पूछेगा तो 277 केल्विन में, ठीक है। उसी तरह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ये जो है यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट, विरंजक के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही एंटीसेप्टिक, जो कट जाता है जल जाता है वहां पर आपको लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। साथ ही प्रिजर्वेटिव्स मतलब परीक्षक जो होते हैं उसमें किया जाता है, जो वाइन हो गए, मिल्क हो गए, जूस हो गए, इसको प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जर्मिसाइड्स के रूप में भी यूज किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन था। अब थोड़ा देखेंगे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन देखेंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है इन्वायरमेंट में, 78% आपके पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में। फिल इन इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिलअप किया जाता है, क्योंकि ये इनर्ट की तरह बिहेव करता है नाइट्रोजन गैस। साथ में इसके साथ एक इनर्ट गैस आर्गन का यूज किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में कौन कौन सा गैस यूज किया जाता है, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है। चिप्स का जो पैकेट्स होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, वो नाइट्रोजन को डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है फिल करने के लिए, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ज्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो यूज किया जाता है एसी और फ्रिज में, ठीक है। और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है किस विधि द्वारा अमोनिया को ऑब्टेन किया जाता है, हैबेस विधि। इसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 बाय वॉल्यूम रिएक्शन करवाया जाता है, देन अमोनिया बनता है और हीट रिलीज करता है। और ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब उष्माक्षेपी, मतलब इसमें हीट की मात्रा रिलीज होती है। नाइट्रोजन के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो एनवायरनमेंट में पाया जाता है, वातावरण में पाया जाता है, वो है नाइट्रोजन। ये कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल किया जाता है, विद्युत बल्ब में भरा जाता है। इस किस रूप में, नाइट्रोजन के साथ आर्गन डाला जाता है, ठीक है। चिप्स पैकेट्स जो होते हैं, जो पैकेट जो होते हैं, पैकेट वाले जो फूड सामग्री होते हैं, ठीक है, उसको पैकेजिंग के दरमियान उसमें क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर वगैरह में, एसी फ्रिज वगैरह में यूज किए जाते हैं। साथ ही कंपाउंड ऑफ जो नाइट्रोजन अमोनिया जो इंपॉर्टेंट है, उसको किस मेथड से आपको ऑब्टेन करते हैं, तो उस मेथड को सिर्फ याद रखिएगा, हैबेस प्रोसेस। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जाता है 1:3 बाय वॉल्यूम, मतलब आयतन के हिसाब से। इधर अगर 1 ले रहे हैं और इधर लेंगे, अगर इधर 1 लीटर ले रहे हैं तो इधर 3 लीटर लेंगे, 1:3 रूप में लिया जाता है, देन अमोनिया बनता है और एक एक्सेस आपको यहाँ पर देखा जाए तो हीट रिलीज करता है, इसलिए ये उष्माक्षेपी रिएक्शन है।
अब हम देखते हैं कुछ नोबल गैसेस, ठीक है। तो नोबल गैसेस जो होते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को नोबल गैस कहते हैं, ठीक है, जिसे ग्रुप 0 भी कह सकते हैं, ग्रुप 18 या ग्रुप 0, ठीक है। ये आपकी इनर्ट गैसेस भी कहलाते हैं। उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराता है, ये स्टेबल गैस होता है, इसे स्टेबल गैस भी कहते हैं। फ्री गैस में मतलब फ्री फॉर्म में पाया जाता है। और जीरो गैस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप से आता है। नॉन रिएक्टिव गैस से मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। ये इसमें देखा जाए ग्रुप 18 में कौन कौन आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम जो होते हैं इसके एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 8, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे 18, ठीक है, फिर 18 जोड़िए 36, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे फिर आपके जाएगा, तो ये आपके आ जाएंगे, सॉरी, तो 18 इसमें जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे कितना 54, और फिर 32 ऐड करेंगे तो 86, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर निकालने का है। 2 में 8 जोड़े, 8 दो बार, फिर 18 दो बार, फिर 32 जोड़ने के बाद ये आपका एटॉमिक नंबर निकल दे गया। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये हीलियम, ये जो आते हैं ये सब के सब किस तरह का आते हैं, इनर्ट गैस आते हैं, नोबल गैसेस भी कहलाते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए हीलियम क्या है। हीलियम जो है सबसे हल्की नोबल गैस कौन है, तो हीलियम, ठीक है। इसका जो आपका सिंबल होता है He होता है, ठीक है। सबसे हल्के अक्रिय गैस जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, हीलियम होते हैं। इसे कहाँ यूज किया जाता है, तो जो बैलून होते हैं उसमें गैस जो डाले जाते हैं, या तो आपको हाइड्रोजन यूज किया जाता है और या फिर हीलियम यूज किया जाता है। हाइड्रोजन लेकिन आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ये ज्वलनशील होता है, लेकिन ये ज्वलनशील नहीं होता है, इसलिए हीलियम का भी यूज किया जाता है। सी डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं जो उसमें वो क्या यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन पूरे के पूरे ऑक्सीजन नहीं ले जाते, उसके साथ साथ क्या ले जाते हैं, हीलियम भी उसमें रहता है, हीलियम भी डाला हुआ रहता है। साथ ही ये लेस सॉल्युबल गैस इन ब्लड, हमारे ब्लड में बहुत कम सॉल्युबल होता है, ठीक है, इसलिए जो सी डाइवर्स है वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ठीक है, उसमें ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन और हीलियम रहता है। जो लिस्ट अमाउंट ऑफ नोबल गैस पाया जाता है वो, सॉरी इधर का क्रिप्टन है। अब देखिए नियॉन जो होते हैं वो नियॉन कहाँ यूज किया जाता है, ट्यूबलाइट जो होते हैं उसमें मरकरी का वेपर यूज किया जाता है, साथ ही उसमें नियॉन गैस फिलअप किया जाता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर के साथ साथ, ठीक है, नियॉन गैस भी फिलअप किया जाता है। इसे डेंजर सिग्नल के रूप में भी यूज किया जाता है, खतरनाक जो सिग्नल होते हैं जो रेड कलर के होते हैं तो उसमें यूज किया जाता है नियॉन गैस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के लिए विज्ञापनों में कौन सा गैस यूज किया जाता है, नियॉन गैस यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आर्गन जो होते हैं ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नोबल गैस है, सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट नोबल गैस, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इनर्ट गैस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या यूज किया जाता है, तो नाइट्रोजन और आर्गन दोनों को मिक्स करके डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस फिलअप किया जाता है। वेल्डिंग के लिए, मेटल्स के वेल्डिंग के लिए कौन कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो पहले यूज किया जाता था ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस, लेकिन अब यूज किया जाता है ऑक्सीजन और आर्गन गैस दोनों का मिक्सचर, ठीक है। तो ये अब का है और पहले यूज किया जाता था ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस, ठीक है। अब देखा जाए क्रिप्टन को ध्यान रखेंगे Kr जो है इसे फ्लैश लाइट जो होते हैं जैसे मोबाइल कैमरे का फ्लैश लाइट वगैरह होता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और जेनॉन जो है, ठीक है, जेनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, अजनबी गैस भी कहते हैं। अजनबी गैस क्यों, क्योंकि बहुत सारे देशों में ये गैस नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये कहीं कहीं पाए जाते हैं, तो स्ट्रेंजर गैस अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है। और पूछेगा कि सबसे कम मात्रा में नोबल गैस कौन पाया जाता है, तो यही जेनॉन। और सबसे भारी नोबल गैस कौन सा होता है, सबसे भारी आपकी इनर्ट गैस कौन सा होता है, तो जेनॉन।